आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास में हम कई सारे वीडियो देख चुके हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है, हम देखे थे सिंध विजय और अफगानिस्तान के साथ जो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। पंजाब विजय, हम लोग ये देखे थे कि पश्चिमोत्तर भारत में 3 शक्तियाँ थी। एक तो अफगानिस्तान इसलिए नहीं कि उसको जीत के अपने मिलाना था, बल्कि सुरक्षा के लिए। ठीक है, और सिंध तो ठीक है, जीतना भी था अंग्रेज़ों को, और पंजाब तो आज हम देखेंगे। तो ये 3 है, तो 2 के बारे में हम देख चुके हैं। इससे पहले सिंध भी देख चुके हैं और अफगानिस्तान भी देख चुके हैं। ठीक, आज हम लोग देखेंगे पंजाब के बारे में। इससे पहले आप लोग उनको देख लीजिएगा, मतलब इससे पहले सिंध विजय देख लीजिएगा और अफगानिस्तान का देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों, उसको देख लीजिएगा, तब इसको शुरू करिएगा। ठीक, तो आइए हम आज केवल और केवल पंजाब विजय के बारे में देखेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आइए। इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक, पहले अगर सिंध विजय देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। ये बीच से देखने में ये होता है कि थोड़ा कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि बीच में समझने में परेशानी होती है। तो आप लोग पंजाब विजय देखिए। पंजाब विजय, ठीक है। पंजाब विजय कब है? तो 2 युद्ध हुए हैं पंजाब के साथ, मतलब पंजाब में, मतलब सिखों के साथ 2 युद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रथम सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 और 48 से 49। तो दोस्त मतलब पहले 45 से 46 एक साल चलेगा, फिर 48 से 49 एक साल चलेगा। ठीक है, तो पंजाब विजय में 2 युद्ध के बारे में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। लेकिन जो पंजाब को मुख्य रूप से शक्ति के रूप में उभारे हैं वो हैं रणजीत सिंह। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग रणजीत सिंह, मतलब वो जो राजा हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग युद्ध के बारे में आते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। उसके बाद संघर्ष शुरू होने के बाद युद्ध होते हैं और ये लोग सिख पराजित होते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके थोड़ा देखते हैं, रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले आप रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रणजीत सिंह कब से कब तक है? तो आप शासक के रूप में 1792 से लेकर 1839 तक ये मुख्य रूप से हैं। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 1792 वही है जब मैसूर का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ है, मतलब तृतीय युद्ध समाप्त हुआ है। मैसूर का तृतीय युद्ध 90 से 92 तक चला था। ठीक है, तो उस समय जब समाप्त हो रहा है उस समय रणजीत सिंह उभर रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो रणजीत सिंह के बारे में देखिए। लगातार साम्राज्य का विस्तार करते हैं, 1839 तक विस्तार भी करते हैं, अंग्रेजों से भी सुरक्षित रखते हैं अपने आप को, और उधर अफगानों से भी सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, जैसे इनकी मृत्यु होती है वैसे ही टकराव शुरू होता है, अंग्रेजों के साथ भी होता है, आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो जाता है, राजगद्दी को लेकर गुटबंदी भी होने लगती है। तो हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि रणजीत सिंह कौन है। तो रणजीत सिंह कह सकते हैं कि महान एवं शक्तिशाली शासक हैं। ठीक है, शक्तिशाली शासक हैं जो अपने साम्राज्य का लगातार क्या करते हैं, अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करते हैं। ठीक है, विस्तार करते हैं। ठीक है, कब से कब तक विस्तार करते हैं? जब से इनका सन है 1792 से लेकर 1839 तक। ठीक है, ये लगातार साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इसमें पूरा पंजाब आएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा क्षेत्र आप लिखना चाहें तो लिखिए, जैसे पंजाब पूरा इसमें आएगा ये। ठीक है, पंजाब के साथ आएगा पूरा कश्मीर,
सिंध का इलाका जो पाक में है, पाक का भी बहुत सारा इलाका इसी में है। हिमाचल पूरा आ ही जाएगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, हरियाणा वाला क्षेत्र जो पूरा है वो तो पंजाब में ही शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। पूरा ही कश्मीर हो गया, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब हो गया, पाक का पूरा वाला क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा क्षेत्र उन्हीं कंट्रोल में था, ठीक है। पूरा मान सकते हैं कि सतलज नदी के पास के जितना भी पूरा क्षेत्र था, व्यास नदी के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, ये इन्हीं का था, ठीक है। तो रणजीत सिंह लगातार अपना क्षेत्र का विस्तार करते हैं। कब से कब तक? 1792 से लेकर 1839 तक, ठीक। क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब, कश्मीर, पंजाब में देखिए, हरियाणा तो बाद में उससे अलग हुआ है ना, तो उसके बारे में क्या। तो कश्मीर, पाक और हिमाचल प्रदेश पूरा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो ही जाता है। पूरा क्षेत्र अगर देखा जाए तो ऊपर वाला पूरा क्षेत्र इन्हीं कंट्रोल में। फिर इधर आप देखें सिंध है, उस साइड जाएँ, इसके बाद जैसे इसके साइड में सिंध लगा हुआ था नीचे तरफ, तो उसको कल हम देख चुके हैं, जीत चुके हैं। और ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये रणजीत सिंह लगातार विस्तार करें। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि दो शक्तियों से सुरक्षित रखें अपने साम्राज्य को। किससे किससे? अपने साम्राज्य को क्या किए हैं? दो शक्तियों से सुरक्षित रखें, ठीक है। दो शक्ति, अब दो शक्ति कौन कौन होंगी? एक तो अंग्रेज होंगी, से सुरक्षित रखें, ठीक है। दो शक्ति से क्या किए हैं? सुरक्षित। इसमें पहले कौन होंगे? पहले होंगे अंग्रेज, ठीक है। इनसे भी लगातार सुरक्षित रखें अपने। और दूसरा हो गया अफगानिस्तान, मतलब अफगानों से। उधर अफगान भी तो अनियंत्रित होते थे ना, लगातार आक्रमण करते रहते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों और अफगानों से क्या किए? अपने पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखना। बड़ी बात है, इतना बड़ा क्षेत्र है, बड़ी बात है ये। उस समय बड़ी बात है। आप प्राचीन भारत या मध्य भारत में मत जाइए, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मत जाइए या प्राचीन भारत में मत जाइए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। उस समय नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जिस समय अंग्रेज की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, उस समय इतना बड़ा क्षेत्र पर नियंत्रण करना और उसको बनाए रखना बड़ी बात थी, ठीक है। तो अंग्रेजों और अफगानों के साथ क्या हुआ? ये हुआ कि इनके साथ मतलब संबंध ठीक ठाक थे कि हम मतलब अपने पूरा क्षेत्र को सुरक्षित रखें। इसका मतलब इन दोनों से मुख्य रूप से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखें। कोई परेशानी तो नहीं, दोनों पॉइंट लिख लेंगे, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट क्या था? शक्तिशाली शासक हैं, कोई दो राय नहीं। अगर क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो इसका मतलब शक्तिशाली शासक है ही। तो अपने साम्राज्य का विस्तार किए हैं 1792 से 1839 तक। पंजाब, कश्मीर, पाक, हिमाचल, ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। पंजाब में मतलब उस समय ये पूरा वाला क्षेत्र है जो आज है पूरा, इस सभी को मिला दिया जाएगा जो, तो पूरा पंजाब बन जाएगा। इस पर पूरा क्षेत्र है, ठीक है। अपने साम्राज्य को दो शक्तियों से सुरक्षित रखे। पहला कौन से? अंग्रेज, दूसरा अफगान। दोनों से अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक। चलिए आगे लिख लेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, दोनों पॉइंट लिखिएगा। हाँ, तीसरा आप लिखिए 1809 में अंग्रेजों से ये क्या करते हैं? अमृतसर की संधि करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से मित्रता की संधि समझ लीजिए। 1809 में क्या करते हैं? अमृतसर की संधि होती है, सर की संधि होती है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के साथ। आप देखें 1809 में सिंध के साथ भी एक संधि हुई, मित्रता की संधि, ठीक है। उसमें आश्वासन दिया गया था कि हम फ्रांसीसियों को अपने क्षेत्र पे नहीं बसने देंगे या क्षेत्र नहीं देंगे। उसी प्रकार 1809 में अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ इनकी हुई। मतलब कि ठीक ठाक है कि आप भी मतलब सहयोग करिए, हम भी सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो अंग्रेज भी सहमत हो गए, कुछ शर्तों के साथ सहमत हुए, ऐसा नहीं, सहमत हुए दोनों लोग, कुछ कुछ शर्त एक दूसरे पर ला दें, ठीक है। चौथा, इसके बाद 1839 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, रणजीत सिंह। एक पॉइंट आप लिखना चाहें तो ये क्या थे? रणजीत सिंह। एक पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिखिए, मतलब सभी धर्मों को मानते थे, ऐसा नहीं, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करते थे, धार्मिक सहिष्णु शासक थे, ठीक है। तो आप इनको कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णु। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट में,
धार्मिक सहिष्णु शासक थे। ठीक है, मतलब तो ऐसा नहीं है कि सिख हैं तो वो दूसरे का वो कर रहे हैं, तो धार्मिक सहिष्णु शासक थे। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। इसके बाद संघर्ष शुरू होता है। 5वां लिखिए, इनकी मृत्यु इसी के बाद लिखिए 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ही क्या होता है, पंजाब में संघर्ष शुरू, पंजाब में संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, संघर्ष मतलब बाहर भी हो जाता है अंग्रेजों के साथ भी, और आंतरिक हो जाता है, आंतरिक संघर्ष भी हो रहा है। ठीक है, आंतरिक महत्वाकांक्षा बढ़ना शुरू होगी कि क्यों आप ही बैठे, हम बैठे, ये करें वो करें। जानते हैं कि जिस प्रकार साम्राज्य होता है उस प्रकार होता ही है, सभी में हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर शक्तिशाली शासक, जैसे शक्तिशाली शासक हटते हैं वैसे ही कई सारे लोग बनना चाहते हैं शासक, तो ये तो होता ही है। किसी भी साम्राज्य में भी अगर कोई राजा मृत्यु होती है तो कई सारे लोग बनना चाहेंगे। ठीक है, तो पंजाब में संघर्ष होता है, किनकी मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद। कब होता है, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रफ कर दें। चलिए, इनके बाद कई सारे लोग आए, खजक सिंह, नैनिहाल सिंह, दिलीप सिंह, ये सभी लोग आएंगे। मतलब उतने शक्तिशाली शासक हैं नहीं। ठीक है, तो जानना है नहीं आप लोग को, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, कोई बात नहीं। केवल दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि वो प्रथम युद्ध में भी रहेंगे, द्वितीय युद्ध में भी रहेंगे। ठीक है, दिलीप सिंह उस समय जब प्रथम युद्ध हो रहा था, एक प्रकार से कहते हैं वो अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे। ठीक है, वयस्क थे, अल्पवयस्क कह सकते हैं। तो इसके बाद और खजक सिंह या नैनिहाल सिंह ये इतने सक्षम शासक थे नहीं कि जो अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो रणजीत सिंह के बारे में केवल इतना। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे चलें। 2 युद्ध हुए हैं पंजाब के साथ। कितने युद्ध हुए हैं, 2 युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, कब से कब तक है ये है 1845 से 46 तक है। ठीक है, 45-46, और इसमें बात द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, कब से कब तक ये है 1848 से 49 तक। ठीक है, 49 में डलहौजी द्वारा क्या कर लिया जाता है, पूरे सम्राट पंजाब को अपने में विलय कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीयांग सिख युद्ध लिख लेंगे। इसी तरह 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें मुख्य रूप से प्रथम आंग्ल युद्ध में 5 प्रकार की लड़ाई होती हैं, 5 युद्ध इसमें होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और अगर कहें तो इसमें 3 युद्ध होते हैं मुख्य रूप से। अभी हम देख रहे हैं 3 युद्ध कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 युद्ध इसमें होते हैं। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 5 युद्ध कब से कब तक, 1845-46 और 48-49 तक द्वितीयांग सिख युद्ध। 3 युद्ध इसमें मुख्य रूप से उसी के अंदर, मतलब सिखों के साथ इसी वर्ष में 3 युद्ध हो जाते हैं। इसमें 4 युद्ध होते हैं। ठीक है, तो रफ करें। चलिए, ठीक है। पहला लिखिए आप, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, ठीक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लिखिए। पहला क्या है हमारा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, सिख युद्ध 1845 से 1846 तक। ठीक है, 1845 से 1846। कारण लिखिए इसका, कारण क्या रहा होगा। पहला तो सब में सेम लिखना ही है, सभी में ऐसा कोई है कि जिसमें ना लिखा गया हो। पहला है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ये किसी में छूटा हुआ है क्या,
मैसूर युद्ध भी हो गया है और मराठाओं के साथ 3 युद्ध हो गए हैं, ठीक है। मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए हैं और बीच में छोटे मोटे युद्ध हो ही चुके हैं। तो किसी के साथ बचा है जिसके साथ ऐसा हो, प्लासी बक्सर सब ये हो गया। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ये तो किसी में ऐसा है नहीं। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ठीक है, महत्वाकांक्षा, ठीक, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ठीक है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा रहेगी। दूसरा क्या हो गया, आंतरिक संघर्ष कर रहे हैं सिखों के मध्य, क्या हो गया, आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गया, ठीक है। पंजाब में आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। दरबार में गुटबंदी भी शुरू हो गई, ठीक है। किया दरबार में गुटबंदी इसलिए शुरू हो गई कि कोई चाह रहा था ये बने, कोई चाह रहा था वो बने, इसलिए सैनिक आपस में बैठना शुरू हो गए। दरबार में क्या होने लगा, गुटबंदी, ठीक है। तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, ठीक, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, आंतरिक संघर्ष और दरबार में गुटबंदी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि सिखों के जो सैनिक हैं उनकी कुछ गलतियों के कारण भी और अंग्रेजों की उकसावे की नीति के कारण भी, ठीक है। गलतियां क्या हुई अभी देख ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भी तो उकसावे की नीति ये की कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी के जो है, इसलिए पुल पार करने के लिए पुल होगा, तो पुल को बनाने के लिए वो बहुत सारी नाव इकट्ठी करने लगे। तो सिखों को लगा कि ये लोग अंग्रेज आक्रमण करने के मूड में आ गए, ठीक है। जिस कारणवश वहाँ के जो सैनिक थे, ठीक है, जो सेनापति थे, वो लोग क्या किए, वो भी उग्र हो गए और युद्ध के मारे मतलब अब कोई भी हो जाएगा, जिस कारणवश युद्ध की स्थिति हो गई। तो अंग्रेजों की भी गलती थी, उकसावे की नीति इनकी, कह सकते हैं कि अंग्रेजों की उकसावे की नीति। अगर आप चौथा लिखना चाहें तो अंग्रेजों की उकसावे की नीति, ठीक है, की उकसावे की नीति ये थी कि सतलज नदी जो है उसको पार करने के लिए ये क्या किए, नाव को इकट्ठा करने लगे, ठीक है। पुल बनाने के लिए नाव को इकट्ठा किए, तो जिसके कारण बस भी एक युद्ध का कारण बन गया, ठीक है। तो प्रथम आंशिक युद्ध में कारण में ये चारों पॉइंट लिखे, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, आंतरिक संघर्ष, दरबार में गुटबंदी और अंग्रेजों की उकसावे की नीति, ठीक है। चले आगे, चलिए, ठीक, आगे चलें, घटनाक्रम देख लें, चलिए। लिख लीजिएगा, घटनाक्रम लिखिए। पहला घटनाक्रम ये कि हम ये लिखिए कि प्रथम आंशिक युद्ध में 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। इस युद्ध में 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन कौन सी हैं। पहली लड़ाई कह सकते हैं कि फिरोज शाह, मतलब आप समझ सकते हैं कि फिरोज शाह, पहले लिखिए, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दोवाल, सबराव, एक और कोई लड़ाई हुई है, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दोवाल और सबराव, और कह सकते हैं एक लड़ाई और भी हुई है, सबराव की लड़ाई, एक और आप याद आएगा तो वही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दोवाल, सबराव की लड़ाई हुई, ये निर्णायक लड़ाई साबित हुई। और इसके बाद ये फरवरी 1846 में ये युद्ध हुआ और इसके बाद इनकी हार हो गई, ठीक है। किनकी हार हो गई, ये भाई साहब जितने सिख हैं, ठीक है, इनकी हार हुई और अंग्रेजों की जीत हो गई, ठीक है। ये
आप इसको लिखिएगा, ये फरवरी में 1846 में लड़ी गई। ठीक है, 10 फरवरी की बात है, 10 फरवरी 1846 की ये लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, तो इस युद्ध में 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दूवाल, सबराव की लड़ाई और एक लड़ाई और भी है। ठीक है, तो ये आप इतना लिख लीजिएगा, अभी याद आएगा तो हम बता देंगे इसमें 5वीं लड़ाई कौन से। ठीक है, तो इसमें ये लड़ाई हुई और इसमें क्या हुआ, ये निर्णायक साबित हुई। ठीक है, निर्णायक लड़ाई। ठीक है, निर्णायक लड़ाई हुई और इसमें क्या हुई, अंग्रेजों की विजय हो गई। ठीक है, अंग्रेजों क्या हुई, अंग्रेजों की विजय हो गई। ठीक है, इसके बाद संधियां होती है, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि, 2 संधियां होती हैं जिसमें इसके बाद जब संधियां हो जाएंगी तब इसके बाद कह दिया जाएगा, बहुत सारी अभी होगी संधियां, इसके बाद देख लें। तो इतना लिख लीजिए, इस युद्ध में 5 लड़ाई लड़ी गई, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दूवाल, सबराव, एक और है। ठीक है, तो निर्णायक लड़ाई हुई, निर्णायक लड़ाई कौन सी हुई, सबराव की लड़ाई, सबराव की लड़ाई हुई 10 फरवरी 1846 की बात है। ठीक है, और ये फिरोज शाह हुई मतलब जनवरी में, अलीवाल, बद्दूवाल। ठीक है, फिरोज शाह हुआ दिसंबर में। ठीक है, 45 में ही हो गई थी। ठीक है, एक हो गई कि इसके बाद अलीवाल, बद्दूवाल ये हुई जनवरी की बात है। ठीक है, लगभग 28 की, और सबराव ये हुआ 10 और ये हो गया लगभग शायद 30 या 28 की बात है। और इसके बाद एक और है, उसकी में वो लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, तो अंग्रेजों की ये 5 लड़ाइयाँ हो मतलब ये 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसमें कौन पराजित हुए, सिख पराजित हुए। ठीक है, और इसके बाद संधियाँ होती हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, रफ कर दें, चलिए। ठीक है, तो ये 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट आप लिखिए, संधियाँ हुई, जब लड़ाइयाँ होंगी इसके बाद जब हारेंगे जो उनके साथ संधियाँ होंगी। ठीक है, जब संधियाँ होंगी तो कौन कौन सी संधि हुई, 2 संधि हुई। ठीक है, एक हुई 1846 में संधि होती है लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि होती है, और एक और भी संधि होती है, अनुपूरक संधि कह सकते हैं, एक और होती है 1846 में ही, जिसे कहते हैं भैरवाल की संधि। ठीक है, वाल की संधि। ठीक, भैरवाल की संधि, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। हाँ, आप वो 5वां जो है मुदकी। ठीक है, एक है मुदकी की लड़ाई भी हुई है। ठीक है, सबसे पहली लड़ाई वही शुरू हुई थी, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दूवाल और सबराव की लड़ाई। ठीक है, ये 5 लड़ाइयाँ हुई। जो मुदकी की लड़ाई है वो 18 दिसंबर 1845 को शुरू हो गई थी। ठीक है, दिसंबर में ही शुरू हुई थी, 18 या 19 दिसंबर, ऐसे 18 ही होगा शायद। ठीक है, क्योंकि 28 को हुआ था। आप जानते हैं कि फिरोज शाह और शाह की बद्दूवाल की लड़ाई हुई थी तो वो 18 की होगा, 45 की बात है, दिसंबर की बात है। ठीक है, तो मुदकी, फिरोज शाह और अलीवाल, बद्दूवाल और सबराव की लड़ाई लड़ी गई। ठीक, चलिए तो इसके बाद आगे आइए, 1846 में क्या होता है, लाहौर की संधि होती है, और 1846 में एक अनुपूरक संधि होती है, भैरवाल की संधि। ठीक है, इन दोनों संधियों से क्या होता है, बहुत सारा क्षेत्र लगभग सतलज और व्यास के पास के जितने भी किले होते हैं सब दे दिए जाते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, तो सतलज व्यास के पास के नदी, सतलज व व्यास नदी है ना, व्यास नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र, मतलब किले जितने भी हैं पास का क्षेत्र दे दिया जाता है, किसको, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। ठीक है, आसपास का पूरा क्षेत्र दे दिया जाता है। 1.5 करोड़ रुपए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस समय बहुत होता था। ठीक है, इनको अंग्रेजों को दिया गया। ठीक है, ये तो आप इतना लिखिए, सतलज और व्यास के आसपास की नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र इसके द्वारा दे दिया गया, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। संधियों के द्वारा दिया गया बहुत सारी चीज, वो भी शब्द ला दिए कि आपके पास सेना, पैदल यात्री केवल 20,000 हो रहे हैं, घुड़सवारी केवल 20,000 ही होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। उस समय दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे, उनकी माता श्री थी। ठीक है, संरक्षिका के रूप में उनकी माता श्री थी। ठीक है, लेकिन
तो दिलीप सिंह के मतलब दिलीप सिंह उस समय है तो उन्हीं के साथ संधि हो रही है, ठीक है। सतलज और व्यास के नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र दे देते हैं, लगभग हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए भी देते हैं, ठीक है। और ये भी शर्त लाद दी जाती है सिक्कों के ऊपर कि आप अगर घुड़सवार रखेंगे 20,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते, पैदल सेना भी रखेंगे तो वो भी 20,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते। इस प्रकार की कई प्रकार की शर्तें लाद दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो घटनाक्रम में 2 पॉइंट लिखना था इसमें। सैनिक, हाँ ठीक है, सेनापति भी साथ नहीं दिए, ठीक है। 2 सेनापति थे, ठीक है, वो भी साथ नहीं दिए, ठीक। लाल सिंह थे और एक और थे, तो ये दोनों लोग साथ नहीं दिए, मतलब सेनापति थे, इनके सैनिक साथ ही नहीं दिए, युद्ध में गए ही नहीं थे, तो उस कारण विश्व विवाद है, ठीक है। 1846 में लाहौर की संधि, 1846 में भैरववाल की भी संधि हुई। सतलज व्यास नदी के आसपास का पूरा क्षेत्र 1.5 करोड़ रुपए तथा ये शर्त भी ला दी गई कि 20,000 घुड़सवार से ज़्यादा नहीं रखेंगे और पैदल सैनिक भी इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना कह दिया गया, तो आप इसको लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट आप जानते हैं 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, बद्दवाल और सबराओं की लड़ाई, ठीक है। 18 दिसंबर 45 1845 से शुरू हुई मुदकी की लड़ाई और 10 फरवरी 1846 को सबराओं की लड़ाई से युद्ध समाप्त हुआ, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे चलिए। द्वितीय सिख युद्ध लिखेंगे अब हम, द्वितीयांग सिख युद्ध, ठीक है। अठारह 48 और 49 और यहाँ लिखिए द्वितीय। कारण वही रहेगा, पहले वाला कारण आप लिखिएगा, हम घटनाक्रम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कारण तो वही रहेगा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, गोजी धर्म, ये वो, ठीक है, आंतरिक संघर्ष, ठीक है। इस समय जो युद्ध हो रहा था, पहला जो युद्ध हो रहा था, आप उस ध्यान करिए, जो पहला युद्ध हो रहा है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। आप वहाँ पास लिख लीजिएगा, जो गवर्नर जनरल, इससे पहले आप लिखिएगा जो द्वितीय आंग्ल, ये तो सिख युद्ध है, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वहाँ गवर्नर जनरल लिखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल है, उन्हीं के समय युद्ध हो रहा, और ये हो रहा भाई साहब हो गया डलहौजी के समय, ठीक है, ठीक। क्योंकि 1848 से लेकर 56 तक जब डलहौजी क्या होते, वारेन हेस्टिंग्स रहते, उससे पहले लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं, ठीक है, उससे पहले नेपियर रहते हैं। तो घटनाक्रम में पहला क्या लिखेंगे, ठीक है। इस समय मुल्तान वो पश्चिम भारत में एक जगह है, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान में। तो मुल्तान में क्या हुआ, विद्रोह हो गया, विद्रोह के कारण ये युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि दबा नहीं पाए, अंग्रेज भी दबा नहीं पाए, ठीक है। तो मुल्तान के कारण क्या हुआ, मुल्तान में युद्ध हुआ, मतलब उस समय घटनाक्रम ऐसी घटी गई कि युद्ध का कारण बन गया, ठीक है। तो सिखों को भी उस समय मिला ही, चांस मिला, और ये क्या हुआ, युद्ध हुआ। अधिकारी थे मूलराज, ठीक है, कह रहे हैं कि मूलराज और शेख सिंह ये दोनों क्या थे, ये अधिकारी थे, ये लोग विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। अब विद्रोह किए तो अंग्रेज को क्या हो गया, इसमें भाग लेना पड़ा, मतलब भाग का मतलब युद्ध करना ही पड़ा। और इसमें भी 3 प्रकार के युद्ध लड़ाई, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। पहले रामनगर का युद्ध हुआ, एक हुआ चिलिया वाला, ठीक है। चिलिया वाला के बाद एक गुजरात का युद्ध हुआ, ठीक है, गुजरात का युद्ध हुआ, ठीक। और इसमें निर्णायक साबित हुआ, ये दोनों तो अनिर्णायक ही रहा, ठीक है, ये अनिर्णायक ही रहे, ठीक, अनिर्णायक, ये दोनों तो अनिर्णायक ही रहे, लेकिन ये निर्णायक साबित हुआ। निर्णायक, ठीक है, अनिर्णायक साबित हुआ ये दोनों, और ये निर्णायक साबित हुआ, इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई, ठीक है, अंग्रेजों की क्या हुआ, इसमें विजय हुई और सिख पराजित हुए, ठीक।
इसमें क्या किया गया, इसके बाद पूरा पंजाब को विलय कर लिया गया। उस समय 1848 में 1848 में क्या 1849 में पंजाब को क्या कर लिया, डलहौजी उस समय है, तो डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने विलय कर लिया। डलहौजी ने क्या किया, विलय, पंजाब को क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो इतना आप लिखेंगे। 3 लड़ाइयाँ मुख्य रूप से लड़ी गई, रामनगर, चिलियावाला और गुजरात युद्ध। ये दोनों अनिर्णायक थे। शेर, ठीक है, मूलराज और शेर सिंह ये दोनों क्या किए, ये अधिकारी क्या हुए, विद्रोह किए, जिस कारणवश हुआ और सिख पराजित हुए। गुजरात का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। और 1849 में पंजाब में डलहौजी को क्या कर, पंजाब को डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ठीक, इसके बाद दिलीप सिंह महाराजा, जो दिलीप सिंह है, ठीक है, उनको कहा गया कि हम ठीक है 5 लाख पेंशन आपको देंगे, वार्षिक पेंशन देंगे, 5 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। अब आपको इंग्लैंड जाना होगा। और दिलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन को देकर कहा गया 5 लाख वार्षिक आपको पेंशन दी जाएगी, और उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, दिलीप सिंह जब भेज ही दिया गया, पंजाब को विलय कर लिया गया। अब यहाँ पास कौन वो करेगा, कोई विद्रोह करने वाला है, नहीं होगा, दिलीप सिंह ही चले गए जो महाराजा ही हैं। ठीक है, उनके नेतृत्व में ही जो होना था। तो इस प्रकार द्वितीयांग सिख युद्ध विश्वनाथ 1848 से 49 में विलय होता है। दिलीप सिंह इंग्लैंड में भेज दिए जाते हैं पैसा देकर, मतलब 5 लाख वार्षिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो कोई परेशानी, तो बस इतना ही था। ठीक है, आप लोग अब एक चीज़ ध्यान करिए, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो आप इसको रफ कर दें पूरी तरीके से। चलिए, हम लोग लगभग 1856 तक की सारी घटना देख चुके हैं। 1856 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम गवर्नर जनरल के बारे में देख रहे थे तो उसमें जब हम डलहौजी देखे थे तो 1848 से लेकर 56 तक जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में भी देख चुके हैं। जैसे 1856 में अवध को मिलाया गया था कुशासन के नाम पर। उससे पहले हम देखे थे उदयपुर, नागपुर, संभल, बघाट, सतारा, ये सभी को मिलाया गया। 1848 में सतारा से शुरू हुआ, 56 में अवध में जाकर समाप्त हुआ। तो उस समय जितने भी स्थितियां बन रही थी, झांसी को मिलाया गया 53 में, ठीक है, 1853 में, तो नागपुर में 1854 में, ये सब देख चुके हैं, वहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो 1856 तक की घटना देख चुके हैं, राजनीतिक घटना जितनी भी थी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, 1857 का युद्ध देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग आर्थिक नीति भी देखेंगे। आर्थिक नीति 1757 से लेकर 1857, फिर 1857 से 1947, उसको एक साथ देख लिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक नीति जितनी होगी एक साथ। ठीक, हम लोग कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बात कर लें कि क्या क्या देख चुके हैं। ठीक, पहला वीडियो क्या था, 1750 की परिस्थितियां देखे थे। ठीक है, जो परिस्थितियां थी उसके बारे में देखा गया था। ठीक, इसके बाद कंपनियों के आगमन, कंपनियों का आगमन। ठीक, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसमें पुर्तगाल, ठीक, दूसरे डच, डेनिश, ठीक, अंग्रेज और फ्रांस, ये कंपनी जो आई है इनके बारे में 5 लोग बारे में देखे थे। जो हमारा तीसरा था वो क्या था, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध देखें। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध दिए, 1763 में खत्म हुआ। ठीक है, 1763 में खत्म हुआ था, याद है ना आप लोगों को। चलिए, चौथा, इसके बाद कर्नाटक युद्ध देखने के बाद प्लासी का युद्ध देखें, प्लासी का युद्ध। ठीक, 5वां हमारा था क्या, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके बाद छठा हम थोड़ा सा देखे थे, द्वैत शासन के बारे में देखे थे। ठीक है, द्वैत शासन, जो द्वैत शासन कहाँ लगा था, बंगाल में। द्वैत शासन ये क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं।
सातवां क्या देखे थे, गवर्नर जनरल, कब से कब तक, 1757 से लेकर 1857 के मध्य, 1856 के मध्य ये कह सकते हैं, 1856 तक क्या देखे थे, जो गवर्नर या गवर्नर जनरलों के बारे में देखे थे। जी जी ठीक है, गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक, आठवां हमारा टॉपिक था मैसूर। ठीक है, मैसूर